पुरानी हवेली के पीछे वाला रास्ता हमेशा सुनसान ही रहता था, लेकिन उस रात रिया ने वहीं जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि जो रहस्य वो ढूंढ रही है उसका जवाब यहीं मिलेगा। हवा में मिट्टी और रात रानी की खुशबू घुली हुई थी। जैसे ही वो टूटी हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मुड़ी तो सामने कबीर खड़ा था, आंखों में हल्की मुस्कान और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। तुम यहाँ अकेली? उसने धीमे से पूछा। रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, डर मुझे नहीं लगता। कबीर थोड़ा और करीब आया। हवेली की टूटी खिड़की से आती चांदनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी उनकी बातें सुन रही हों। अचानक उस पर कहीं दरवाज़ा जोर से भड़ाम हुआ। रिया अनायास ही कबीर के और करीब आ गई और कबीर ने धीरे से कहा, लगता है आज की रात सिर्फ रहस्य खोलने वाली ही नहीं है। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह जिस राज की तलाश में आई है, शायद उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक कहानी में कदम रख चुकी है। रिया अभी भी कबीर के बेहद करीब खड़ी थी और ऊपर से आती रहस्यमयी आवाज़ें हवेली के सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। कबीर ने धीरे ही उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। रिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके अंदर डर से ज़्यादा जिज्ञासा जाग चुकी थी। दोनों सावधानी से लकड़ी की चरमराती सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवेली जैसे कोई पुराना राज खोलने को बेताब थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ है और अंदर हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही है। कबीर ने दरवाज़ा धीरे से धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। रिया की सांसें तेज हो गई। वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया। दोनों एक पल के लिए सन्न रह गए। कबीर ने रिया को अपनी तरफ खींचा और धीमे से बोला, लगता है हवेली हमें जाने नहीं देना चाहती। रिया ने उसकी तरफ देखा। दिल की धड़कनें तेज थीं, पर इस बार डर के साथ एक अजीब सा रोमांच भी था। उसके कांपते हाथों ने संदूक की कुंडी पकड़ी और जैसे ही खोलने लगी, कमरे की रोशनी तेज होकर झपकने लगी और उसी पल उन्हें पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में गूंजती भारी सांसों की आवाज़ ने रिया के हाथ वहीं रोक दिए। उसकी उंगलियां अभी भी संदूक की कुंडी पर थी। कबीर ने तुरंत मुड़कर अंधेरे को घूरा, लेकिन वहाँ कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे अभी कोई वहाँ से गुजरा हो। रिया ने धीमी आवाज़ से पूछा, तुमने भी सुना है कबीर? कबीर ने सिर हिलाया और कहा, और उसे अपने और करीब कर लिया। हम अकेले नहीं हैं। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा गंभीर थी। रिया का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने हिम्मत करके कुंडी उठा दी। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से पुराने कागज और छोटी सी चांदी की चाबी चमक उठी। उसी पल कमरे की लाइट ज़ोर से झपकी और बाहर गलियारे में किसी के कदमों की साफ आहट सुनाई दी। टप टप टप। कदम धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। रिया की सांस जैसे थम गई। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, जो भी है अब दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है। अगले ही पल दरवाजे की कुंडी अपने आप
धीरे धीरे घूमने लगी और कमरा सन्नाटे